सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, अब हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन के ही दम लेगा। अब हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अब साथियों जोरों शोरों से कदम बढ़ रही है। आप लोग सोचेंगे हमारा देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और क्यों बनेंगे? और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं कौन? कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तो कोई साथियों अलग व्यक्ति नहीं है जो हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। ये हमारा SC ST OBC, यही साथियों जो 85% हम लोग जो बहुजन मूल निवासी कहते हैं ना, वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने अभी जा रहे हैं। साथियों, मैं पूरी खबर को आपको विस्तार से बताऊंगा। आप लोग इस खबर से जो है जरूर परिचित हो चुके होंगे कि अभी हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई अभी एक पद यात्रा निकाल रहे, और उस पद यात्रा का साथियों मुख्य उद्देश्य है हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। ये खबर आप लोगों को जरूर पता चल चुका होगा, क्योंकि SC ST OBC ही समाज के जो लोग हैं ना, वही लोग तो भैया इन ढोंगी बाबाओं के खबर पूरा ज्यादा रखते हैं। उनके जाल में फंसे हुए घंटा बजाने में तो हमारा ही SC ST OBC समाज लोग हैं। तो हमारे लोगों को ये खबर अगर पता नहीं होगा तो किसको रहेगा पता। लेकिन अब साथियों जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें साथियों कई सारे जो गहरी गहरी सवालें हैं, जिसका जवाब साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। SC ST OBC समाज के पास जरूर जाना चाहिए ये वीडियो, जरूर। चलिए साथियों, ज्यादा बकवास न करके जो है अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी साथियों खबर ये है कि हमारे देश में साथियों जो है एक बागेश्वर धाम सरकार के नाम का जो है एक ढोंगी बाबा है। जरूर जो है आप लोग सुने होंगे, बागेश्वर धाम सरकार ढोंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जो है आप लोग जरूर परिचित होंगे। और वो ढोंगी धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो मोदी जी का अपना छोटा भाई है। मोदी जी का अपना छोटा भाई, ये मैं जी नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी खुद कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारा अपना छोटा भाई है। तो मोदी जी का साथियों अपना छोटा भाई जो है वो साथियों 7 नवंबर से एकदम पूरी तरीके से आप लोग को ये खबर एकदम पता ही होगा। 7 नवंबर से साथियों 2 से 3 दिन पहले से एक साथियों पद यात्रा निकाल रहा है। 7 नवंबर से साथियों एक पद यात्रा जो है निकाल रहे हैं, और ये पद यात्रा साथियों पूरी तरीके से अभी स्टार्ट हो चुका है जोरों शोरों से। और यह साथियों जो पद यात्रा है ना 7 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और साथियों इस पद यात्रा का नाम रखे हुए हैं सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। साथियों ये साथियों पद यात्रा का नाम क्या रखा है? तो सनातन रखा है, हिंदू एकता और पद यात्रा, ये साथियों नाम है। ये साथियों जो है अभी एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। कितना तारीख से निकाल रहे? 7 नवंबर साथियों स्टार्ट हो चुका है। पूरे भारत भर में जो है ये पद यात्रा साथियों चल रहा है। और ये पद यात्रा साथियों जो है 140 किलोमीटर से 150 किलोमीटर दूरी तक साथियों ये पद यात्रा में जो है लोग शामिल रहेंगे। इतना लंबा लगातार इतना साथियों जो है कतार में जो ये पूरी पद यात्रा रहेंगे कि भैया 140 से लेकर 150 किलोमीटर दूरी तक भैया पूरा दूरी रहेगा। और उस साथियों पद यात्रा में 140 से 150 किलोमीटर तक साथियों जो पद यात्रा में जो शामिल रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। वो कौन लोग शामिल रहेंगे? ये कौन लोग साथियों शामिल रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा या बनने जा रहा है, तो बनाने वाले में से कोई नहीं है, बल्कि SC ST OBC लोग ही है जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है। अभी तो SC ST OBC को अपनी औकात पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो क्या होगा उनके साथ, अभी तो बताऊंगा इस वीडियो में। तो साथियों 140 से लेकर 150 किलोमीटर दूरी तक साथियों जो है ये हिंदू राष्ट्र वाली जो है एक विचारधारा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा साथियों चल रहा है। इस पदयात्रा का साथियों मुख्य उद्देश्य है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना,
धीरेन्द्र शास्त्री पूरी घोषणा कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि यह पद यात्रा तब तक नहीं रुकेगा जब तक देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है। आप लोग सोच रहेंगे इन ढोंगी बाबाओं से कैसे क्या हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि साथियों जानते हैं आप लोग, जब आरएसएस की स्थापना था, जब आरएसएस की साथियों जब स्थापना था 100वां स्थापना दिवस, तब साथियों 100 रुपए का एक सिक्का जारी किए थे मोदी जी। और वो साथियों 100 रुपए का जो सिक्का जारी किए थे वो साथियों हिंदू राष्ट्र वाली जो है ना एक प्रतीक दिखा रहे थे। हिंदू राष्ट्र वाला आरएसएस का जो है एक पहचान दिखा रहे थे कि हमारे देश में आरएसएस का क्या पहचान है। और आरएसएस का विचारधारा साथियों क्या है आप लोग को पता ही है, हिंदू राष्ट्र बनाना, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में साथियों हमारे जो पीएम मोदी है वो मोदी जी तो लगा हुआ है, कोई दूसरा थोड़े लगा हुआ है। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कौन? मोदी जी, प्रधानमंत्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इन ढोंगी बाबाओं साथियों एक माध्यम है, ये ढोंगी बाबा लोग एक माध्यम है। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जो ये पदयात्रा जो निकालने का जो ऑर्डर दिया है वो कौन दिया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया है कि आप इस प्रकार से पदयात्रा निकालो और देश को हिंदू राष्ट्र आप घोषित करो, हम आपके पीछे हैं, आप टेंशन फ्री रहो। अब साथियों जो है इन ढोंगी बाबा लोग जो है पूरी तरीके से निकला पड़ा है। अब यहां पर देखिएगा साथियों, इसका जो है पदयात्रा का नाम क्या है? पदयात्रा का नाम है सनातन हिंदू। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि सनातन और हिंदू जो है एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है। हमारा SC ST OBC मूर्ख समाज समझो, सनातन और हिंदू एकता जो ये निकाला हुआ है पदयात्रा, तो वहां पर सनातन और हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों किया है? जब हिंदू और सनातन एक ही है, तो जब सनातन हिंदू एक ही है तो फिर नहीं होना चाहिए भैया सनातन हिंदू एकता करके नाम, हिंदू एकता पदयात्रा होना चाहिए। लेकिन यहां सनातन शब्द का साथियों प्रयोग किया गया है। सनातन कौन है? तो आप लोग को पता है साथियों, प्राचीन समय में सबसे पहले ये लोग अपने आप को जो है, अपने आप को आर्य धर्म, वैदिक धर्म पहले कहा, फिर आर्य धर्म, फिर साथियों ब्राह्मण धर्म कहा। फिर साथियों जब ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणों के साथ टैक्स वगैरह लगाए गए, तब ये लोग अपने आप को बदल लिए कि हम लोग सनातनी हैं। तब साथियों नाम आया सनातन धर्म। क्या आया? सनातन। तो सनातन कौन लोग है? तो जो साथियों ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित पुजारी लोग हैं, वो लोग साथियों सनातन अपने आप को मानते हैं। ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं? सनातन, कि हम सनातन है। बड़े बड़े जो ढोंगी बाबा लोग हैं ना, जो बड़े बड़े ढोंगी पाखंडी लोग हैं, वो लोग कभी नहीं कहता अपने आप को कि हम हिंदू है। ये हिंदू साथियों जाल सिर्फ किसके लिए फेंका गया है? तो SC ST OBC के लिए। तो वो लोग अपने आप को कहता है कि हम सनातनी हैं, सभी ब्राह्मण, ये ढोंगी बाबा लोग। और ये हिंदू कौन है? तो हिंदू में साथियों SC है, ST है एंड साथियों OBC लोग जो है ये हिंदू है। इसलिए तो नाम रखा है सनातन हिंदू एकता। ये समझना होगा, सनातन हिंदू एकता। सनातन मतलब ब्राह्मण पहले आगे रहेंगे, उनके इशारों पर सारे हिंदू क्या होंगे? एक होंगे। हिंदू कौन है? SC ST OBC, ये हिंदू है। तो इस पदयात्रा का सत्य नाम का उच्चारण भी हमारे लोग अर्थ को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि अंधविश्वास पाखंडवाद में घंटा बजाने में बिजी है। तो क्या समझेंगे? सनातन हिंदू एकता का मतलब क्यों रखा गया नाम? सनातन भैया SC ST OBC लोग नहीं है, हिंदू जो प्रयोग किया गया है, ये हिंदू है जो है SC ST OBC। और हिंदू का साथियों जाल इस प्रकार से फेंका है, ये सारे जाल में हमारे SC ST OBC लोग फंस चुके हैं। जैसे कि एक मछुआरा मछली को फंसाता है, अब वो मछुआरा जब मछली को फंसाता है, जब पानी से उसे बाहर निकालता है उस जाल को, तो साथियों वो तड़प तड़प के कैसे मरता है पता है ना? वही SC ST OBC के साथ भविष्य में होने जा रहा है। ये हमारा SC ST OBC समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये अभी साथियों 140 से लेकर 150 किलोमीटर तक पदयात्रा जो रहेंगे, इस पदयात्रा में कौन लोग शामिल रहेंगे? तो हमारा ही SC, हमारा ही ST एंड साथियों हमारा ही जो OBC समाज है, वही लोग साथियों इस पदयात्रा में शामिल रहेंगे। अब 140 से 150 किलोमीटर तक अगर पदयात्रा चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हजारों संख्या में, लाखों संख्या में भीड़ रहेंगे उस पदयात्रा में। अरे अभी चलना स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली से ये पदयात्रा स्टार्ट हो चुका है। अभी जो दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से पूरा तमाम जगहों पर पूरा भारत में दौरा ये लोग करेंगे। ठीक है, अब उस पदयात्रा में कौन लोग शामिल रहेंगे? तो SC
एसटी एंड ओबीसी, यही लोगों को तो झुनझुनवा मिला है। क्या मिला है? झुनझुनवा मिला है। इन लोगों को झुनझुनवा मिला है और घंटा बजाने वाला मिला है इन लोगों को। भैया घंटा बजाने वाला ये सबको मिला है, अधिकार इन लोगों को घंटा बजाने वाला मिला है। यही लोग तो हैं जो इन लोगों के पद यात्रा में शामिल होंगे। यही लोग एससी एसटी ओबीसी हैं जो इन ढोंगी बाबाओं को जो है फॉर्च्यूनर में घुमाते हैं। यही तो एससी एसटी ओबीसी है जो इन ढोंगी बाबाओं के जो है सभा में, सम्मेलन में, पद यात्रा में शामिल होते हैं और पैसा लुटाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। यही तो हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज है जो इन ढोंगी बाबाओं को जो AK-47 लेकर सिक्योरिटी में रखते हैं। यही तो हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज है। यही तो एससी एसटी ओबीसी समाज है जिस एससी एसटी समाज के पैसा से जो है इन ढोंगी बाबाओं के बाल बच्चे, कुल खानदान, पूरा परिवार लंदन जैसे, अमेरिका जैसे विदेशों में जाके IAS IPS बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह का तैयारी करते हैं। और जब हमारे पैसे से वो पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे एससी एसटी और ओबीसी काट लेते हैं। इतना गंदा शब्द सब साथियों प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा आ रहा है मुझे कि हमारा एससी एसटी ओबीसी लोग जो है ना, कहाँ मतलब जो है पड़े बैठे, कहाँ हमारे लोग जो है जाल में फंसे पड़े हैं, समझता ही नहीं है। इतना गंदा शब्दों का साथियों हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। चलिए क्षमा चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। तो एससी एसटी ओबीसी समाज के साथियों जो लोग हैं, यही लोग साथियों इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसा है। यही लोग साथियों इन ढोंगी बाबाओं को पैसा देता है। यही ढोंगी बाबाओं को साथियों जो है ऊंचा जो आज पहुंचा दिया जगह पर, यही एससी एसटी ओबीसी समाज पहुंचा दिया। तो हिंदू राष्ट्र कौन बना रहे हैं? तो ये ओबीसी लोग, ये एसटी लोग, ये एससी लोग, यही लोग तो देश को हिंदू राष्ट्र बना रहा है। एसटी को साथियों फिलहाल हम दूर रखिए, एसटी लोग उतना जो शामिल में नहीं है, लेकिन एससी और ओबीसी लोग तो मत ही पूछिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने में पूरा जोरों से लगा है। सारे ओबीसी लोग हैं तो अपना गाड़ियों में लिख के चलते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। वही लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सारे ओबीसी लोग। तो ओबीसी 70% लोग साथियों चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। ओबीसी के लोग 70% ओबीसी लोग पाखंडवाद के जाल में फंसे हुए हैं। तो इन लोगों को साथियों मिलेगा क्या आगे जाके? आगे जाके इन लोगों को क्या मिलेगा जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो एससी एसटी ओबीसी को क्या मिलेगा? तो एससी एसटी ओबीसी को साथियों आगे जाके जो है क्या मिलेगा? उनको साथियों मिलेगा घंटा, सिर्फ कुछ नहीं मिलने वाला है उनको, ठीक है। उनको उनका हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र हमारा बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत का संविधान में जितना प्रोविजन है, प्रावधान है, ये सारा प्रावधानों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बंद कर दिए जाएंगे। और सब जो है प्रावधान स्टार्ट होगा मनुस्मृति से। और एससी एसटी ओबीसी के गला में मटका, पीछे झाड़ू नहीं आ गया तो मेरा नाम भी जो कीर्तिबोध नहीं। आज कान खोलकर जो एससी एसटी ओबीसी समाज लोग सुन लो कि मैं जो चीज को कह रहा हूं वो भविष्य में जो जरूर होने वाला है। अगर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग अभी सतर्क नहीं हुए, अगर नहीं सुधरे, अगर इन बाबाओं के, ढोंगी बाबाओं के भीड़ में जाने बंद नहीं किए, इनके सभा सम्मेलन में जाने बंद नहीं किए, तो आने वाला टाइम में एक ऐसा होगा कि एससी एसटी ओबीसी के समाज के लोगों के गला में मटका होगा, पीछे झाड़ू होगा और देश पूरा मनुस्मृति से चलेगा। आप समझ सकते हैं साथियों, एससी एसटी ओबीसी उन्हीं को साथ देता है जो हमारे महापुरुषों का विचारधारा को, हमारे जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी, पेरियार का जो है, जो हमारे मान्यवर काशीराम साहब हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, तमाम जो हमारे महापुरुष है, उस महापुरुषों का विचारधारा को जो खत्म करने की बात करते हैं, खत्म करने की जो काम करते हैं, उन्हीं को साथियों हमारे एससी एसटी ओबीसी लोग साथ देते हैं। हमारे एससी एसटी ओबीसी उन्हीं को साथ देता है जो भारत का संविधान को खत्म करने की काम कर रहा है, उन्हीं के जो पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हिंदू नाम का जाल जो बिछाया हुआ है ना, तो एससी एसटी ओबीसी को लगता है कि हम लोग सब तो बाबू हिंदू हैं, हम लोग तो सब हिंदू हैं। लेकिन वही हिंदू कह के उसको ऐसा फंसाया साथियों कि हिंदू कह के उसी एससी एसटी ओबीसी का हक अधिकार छीन लिए जाएंगे और फिर झुंझुनवा इन लोगों को पकड़ा देगा एससी एसटी ओबीसी को। हम लोग एससी एसटी ओबीसी में ही आते हैं, हम लोग 85% बहुजन मूल निवासी कहते हैं, लेकिन 85% बहुजन मूल निवासी साथियों 3% ब्राह्मणों का अब गुलाम बन चुके हैं। ये सोचने वाला विषय है, एक बड़ा विषय है। 3% लोग जो है 85% पर कैसे हावी हो गया है आप समझ सकते हैं। तो साथियों अभी भी वक्त है, और आप लोग अगर कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा? जिसको हम मूल निवासी 85% कहते हैं, वही लोग तो इन ढोंगी बाबाओं के पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, सभा में शामिल हो रहे हैं, तो कैसे नहीं बनेगा? जब हमारे एससी एसटी ओबीसी ही लोग चाहेंगे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कैसे नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र? एकदम बनेगा। ये साथियों नियम और कानून कहता है
कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। एक बाबा साहब अम्बेडकर जी है जिन्होंने एक ऐसा संविधान देके चला गया है जिस संविधान जो है हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकता है, हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है, वरना कब का सत्य हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है। लेकिन SC ST OBC अगर इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में अगर फंसे रहेंगे, उनको साथ देंगे, तो देश तो पक्का हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें सत्य कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट पिटीशन कई बार आ चुका गया कि हम धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द ही है जो हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है एक मूल ढांचा संविधान का, जो राज्य को कभी भी हिंदू राष्ट्र, एक धार्मिक राष्ट्र बनने से रोकता है। यह कहते हुए साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट साथियों न्यायालय जो है हमारी, जब हिंदू राष्ट्र बनेंगे ना तो सारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे, किसी का कोई न्याय पता नहीं चलेगा। देश हमारा बहुत साथियों जो है गलत जगह पर जा रहा है, और ये चीज साथियों हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को सोचना चाहिए। SC ST OBC समाज के लोग उन्हीं लोग को साथ देते हैं जो लोग SC ST OBC का हक अधिकार को खत्म करते हैं, हक अधिकार को छीनते हैं पीछे से। लेकिन हमारे लोगों को समझ में साथियों इस चीज नहीं आता है। तब साथियों अगर आप लोग सोचेंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो कैसे साथियों हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? अब ये 150 किलोमीटर दूरी तक जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली ये पदयात्रा चल रहा है, क्यों चल रहा है? हिंदू राष्ट्र तो बनाने के लिए चल रहा है। अरे मोदी जी चाह रहे हैं भैया कि हिंदू राष्ट्र बने। वक्त है अभी भी। हमारे SC ST OBC समाज के लोग इन ढोंगी बाबाओं के पदयात्राओं में, सभा में, सम्मेलन में, कार्यक्रम में जाना बंद करो। इन लोगों को चढ़ावा चढ़ाना बंद करो, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना बंद करो, क्योंकि हमारे ही पैसे से जो है ये लोग ISC करते हैं। हमारे ही पैसे से ये लोग जो है विदेशों में घूमते हैं। हमारे ही पैसे से ये लोग पूरी तरीके से ये पाखंडवाद, अंधविश्वास वाली जो है पूरी तरीके से जो है विचारधारा को देश भर में फैलाता है। अगर हम लोग SC ST OBC लोग समाज पैसा नहीं देते हैं उनको, तो वो लोग को इतना औकात ही नहीं था कि ये लोग इतने बड़े बड़े सभा सम्मेलन कार्यक्रम करते, नहीं कर पाते। और ये हिंदू राष्ट्र जो है ना, जो बनाने की जो सपना देख रहे, कभी नहीं कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में आप लोग पता है कि धन ही है जो सब कुछ करवा सकते हैं। और धन साथियों जो है अभी ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले ढोंगी बाबा है, इन लोगों के पास सीधा नहीं है। उन्हीं लोगों के पास धन है, इन्हीं लोगों के पास पैसा है, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों रुपया पैसा देते हैं। इन ढोंगी बाबाओं को आप लोग देखते होंगे जब सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में साथियों स्कैनर डाला हुआ है, QR कोड डाला हुआ है, उसको स्कैन करते हैं और हमारे SC ST OBC समाज के लोग दान देता है। क्यों दान देता है? कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, और हिंदू राष्ट्र बनाओ और फिर SC ST लोगों को झुंझुनवा पकड़ाओ। इसलिए साथियों हमारे लोग जो दान देते हैं पैसा। तो हमारे लोग जब तक इन ढोंगी बाबाओं के सभा में, सम्मेलन में, कार्यक्रम में जाना नहीं बंद करेंगे, पैसा दान नहीं देने छोड़ेंगे, तब तक साथियों हमारा देश जो है नहीं सुधरने वाला है, और देश हमारा साथियों हिंदू राष्ट्र बनेगा आने वाला समय में। आप देखिएगा, पक्का होगा ये। अब 85% सब, जिसको हम लोग 85% बहुजन कहते हैं, वो सारा अगर कट के उधर ही चले जाएंगे, तो देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। तो 3% 85% पर हावी है। आप समझ सकते हैं मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। अब साथियों जो है इस विषय पर आप लोग को कुछ कहना है तो आप लोग कमेंट करें, मुझे अपनी राय बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत कुछ मुझे बताना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में नहीं, रियलाइज तो करूंगा ढोंगी बाबाओं का, ठीक है, और अपने SC ST OBC समाज के लोगों को भी जगाने का तो काम करूंगा भाई, चाहे जो हो जाए। वो लोग अपना अगर काम रखे हुए हैं जारी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो हम भी जो है अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अपना काम रखेंगे जारी। तो दोनों में साथियों अब टक्कर होगी, अब टक्कर होने दीजिए। बाकी साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो साथियों बनाने का मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि SC ST OBC को हम बुरा भला बोलें, लेकिन SC ST को साथियों OBC समाज को जगाने के लिए साथियों में ऐसे कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को अगर SC ST समाज के लोगों को बुरा लगा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखकर साथियों कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों शेयर कर दीजिएगा, और SC ST OBC समाज के लोगों को जगाने का जो है आप लोग भी काम करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।